हाँ, तो जय हिंद साथी जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो साथी जी, अब आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बच गया है, तो प्लीज़ वीडियो को क्लिक किए तो छोड़ के मत भागिएगा। आज जो हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का जो पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है आपका जैव प्रक्रम, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम में आपके 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आता है आपका पोषण, दूसरा आता है आपका श्वसन, तीसरा आता है आपका परिवहन, चौथा आता है आपका उत्सर्जन। तो चारों चैप्टर को मिला के क्या जैव प्रक्रम बनता है, तो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को निपटाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे प्रथम सवाल आपका कहता है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। आपका ऑप्शन है कि पैरामीशियम में, ऑप्शन बी है कि यूग्लिना में, ऑप्शन सी है कि अमीबा में, ऑप्शन डी की कोई नहीं। तो मेरे भाई कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो बच्चा वाला सवाल है। तो कुटपाद आपका अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में पाया जाता है। आपसे एक और तरीके से सवाल पूछ सकता है कि बताओ अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो बोलिए कुटपाद द्वारा पकड़ता है। ठीक है, चलिए सवाल अगला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कब होती है? तो आपका रात में कि दिन में कि रात दिन दोनों की सुबह शाम। तो मेरे भाई बहुत ईजी प्रश्न है और सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया वो कब होती है? आपके दिन में होती है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है कि नीला होता है कि लाल होता है कि सफेद होता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? आपका तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। आपसे पूछ सकता है कि बता क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? बोलेगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। सवाल अगला कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। मान के चलिए किसी व्यक्ति को रक्त में आयरन की कमी हो जाता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो उसको एनीमिया रोग हो सकता है। जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन है कि स्वपोषी, ऑप्शन बी कि मृतजीवी, ऑप्शन सी कि समभोजी, ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो पोषण की विधि होती है वो कौन सी होती है? मृतजीवी होती है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपका क्या है? कि वसा है कि एंजाइम है कि हार्मोन है कि कार्बोहाइड्रेट है? तो सबको पता रहना चाहिए कि आपका ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क यानी जो किडनी होता है वो किससे संबंधित होता है? पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? तो ध्यान रखिएगा कि जो मनुष्य में वृक्क है वो आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जो जीव स्वपोषी पोषण करते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं। तो उनके लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन है कि CO2, ऑप्शन बी की क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कि सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी की सभी। तो ध्यान रखिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। सवाल अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से कि CO2 से कि ग्लूकोज से कि डियोक्सिजोम से? तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो आपका ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। सवाल अगला आपका कि मैग्नीशियम पाया जाता है। आपका ऑप्शन है कि क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में कि वर्णी लवक में कि श्वेत रक्तकण में? तो क्लोरोफिल आपका जो मैग्नीशियम है आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? अगर कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है तो उसका हृदय कितने बार धड़केगा मेरे भाई? तो 72 बार धड़केगा। जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जो जाइलम है वो पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार करता है? नीचे से ऊपर की ऊपर की ओर, सॉरी नीचे की ओर कि ऊपर की ओर कि ऊपर और नीचे की ओर कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, तो आपको पता होगा मेरे भाई कि जो आपका जाइलम है वो किसका स्थानांतरण करता है? तो जल से जाइलम, और जल से क्या होता है? जल। तो जाइलम जो है वो जल का स्थानांतरण करता है। किसका करता है? गौर कीजिएगा, जल का स्थानांतरण करता है। और इस जल का स्थानांतरण करता है वो कैसे करता है? तो जल का स्थानांतरण जो करता है वो नीचे से ऊपर की ओर करता है, यानी ऊपर की ओर। जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो ऐसा अंग जिसके द्वारा शरीर का हानिकारक पदार्थ बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। तो इसमें से कौन सा उत्सर्जी अंग आपका वृक्क है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्सर्जी अंग आपका वृक्क है। सवाल अगला 14 नंबर सवाल आपका, गौर कीजिएगा। 14 नंबर सवाल है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताओ स्पर्शक किस में पाया जाता है? तो बोलेगा स्पर्शक जो आपका हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा एक प्रकार का पौधा है। सवाल अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो इसमें से आपका जो प्लेज्मोडियम मलेरिया है एक आपका परजीवी है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? आमाशय है कि यकृत है कि छोटी आंत है कि आपका बड़ी आंत है? तो मेरे भाई बहुत ही बच्चा वाला सवाल है और सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? तो छोटी आंत है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में कि घोड़े में कि कॉकरोच में कि स्त्री में? तो ध्यान रखिएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है आपका कॉकरोच में पाया जाता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय पर नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन है कि थायरॉक्सिन है कि टेस्टोस्टेरोन है कि एस्ट्रोजन है? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपचय पर नियंत्रण करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये हमारे मतलब अथी में होता है, ठीक है। और इससे हम मतलब ये बहुत अथी होता है बायोलॉजी में, आपको इसको पढ़ना, छठा चैप्टर पढ़िएगा तो उसके बारे में पढ़िएगा कि इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हम लोग किसी लड़की की तरफ आकर्षित होते हैं, मतलब इसे प्यार वगैरह नहीं, तो ये हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, सवाल अगला आपका कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। मेरे भाई, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो सबको पता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका उपचयन है, बताएंगे आप लोग कि उपचयन है। आपका ऑप्शन क्या है, उपचयन है। ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन सी की संयोजन है। ऑप्शन डी क्या है कि अपचयन है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत इजी सवाल है, आपका केमिस्ट्री में ही पूछता है। अगला सवाल कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है। तो रंध्र किस में नहीं होता है, तो आम में तो रंध्र होगा, फनी में नहीं होता, कि कनेर में नहीं होता, कि हाइड्रिला में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कनेर में, कनेर का जो पौधा होता है उसमें जो होता है रंध्र उपस्थित नहीं होता है, रंध्रहीन स्टोमेटा। अगला सवाल है आपका कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, वसा है कि हार्मोन है कि हीमोग्लोबिन है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, आपका हीमोग्लोबिन है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अणु की गति की, वृद्धि की, संघ की, समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वृद्धि है। जवाब आपका क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव का जो गुर्दा होता है, जो मानव का जो किडनी होता है उसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीच के जैसा होता है, सबको पता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सवाल अगला है आपका कि ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कि कोशिका द्रव्य में, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, कि क्लोरोप्लास्ट में। तो मेरे भाई, आपका जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये कोशिका द्रव्य में होता है। जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो लैटेक्स जो होता है आपका वो कहाँ पाया जाता है आपका, तो आपका पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी, यानी इनमें से सभी में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सवाल अगला है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, तो सबको पता है कि 4 वेशम पाए जाते हैं। जवाब का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका 27 नंबर सवाल है कि मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है। तो मानव मूत्र में जो यूरिया होता है वो 96% बोले 2% क्या होता है, यूरिया होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। और 96% क्या होता है, जल होता है, और 2% अन्य पदार्थ रहता है। सवाल अगला है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है। तो चेतना की, आवेग की, उद्दीपन की, संवेदना। तो मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं रहती है वो किस रूप में संचित रहती है, तो उद्दीपन के रूप में सूचित रहती है। जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो आपका किसका, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है कि वसा का पाचन करता है, पेप्सिन करता है, कि ट्रिप्सिन करता है, कि लाइपेज करता है, कि एमाइलेज करता है। तो ध्यान रखिएगा कि वसा का पाचन कौन करेगा मेरे भाई, तो वसा का जो पाचन होता है आपका कौन करता है, तो लाइपेज करता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन आपका एक भौतिक प्रक्रिया है। सवाल अगला है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट है, कि ल्यूकोप्लास्ट है, कि इनमें से कोई नहीं। तो बता देंगे क्या इसका राइट आंसर होगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है क्या आपका क्लोरोप्लास्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है कि परिशेषिक की हिस्सा है, परिशेषिक जो है वो किसका हिस्सा है। तो आपका ध्यान रखिएगा, जो आपका परिशेषिक होता है वो आपका एक आहार नल का हिस्सा है, कि तंत्रिका तंत्र के, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो आपका ये आहार नल का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि कवक किण्वन क्रिया पाई जाती है। ये जो किण्वन क्रिया है वो किस में पाई जाती है, अमीबा में, कि ईस्ट में, कि हाइड्रा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन की जो प्रक्रिया आपका किस में मेरे भाई, तो किण्वन की जो प्रक्रिया आपकी ईस्ट में पाई जाती है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है आमाशय में, कि पक्वाशय में, कि बड़ी आंत में, कि इलियम में। तो ध्यान रखिएगा कि भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो कहाँ पे होता है, तो आपका होता है इलियम में होता है। जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल अगला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रोटीन की, कार्बोज की, विटामिन की, आपका ऑप्शन डी है कि वसा। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो उसमें क्या मेरे भाई आपका उत्पन्न होता है, तो कार्बोज होता है। जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला कि ट्रेक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो जो आपका ट्रेक्रिया है
वो किस जीव का श्वसन अंग है मेरे भाई? तो आपका किसका जो कॉकरोच का जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। सवाल अगला है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सवाल अगला है आपका कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस जो है अग्नाशय से कि यकृत से कि छोटी आंत से कि बड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आपका जो पीतरस होता है वो आपका यकृत से स्रावित होता है। जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला आपका कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की जो आपकी कौन सी भित्ति मेरे भाई मोटी होती है? तो आपका ध्यान रखिएगा कि जो भीतरी भित्ति होती है वो मोटी होती है। सवाल अगला है आपका कि एक स्वच्छ मनुष्य प्रकुचन तथा अनुस्थिलन का दाब होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन और अनुस्थिलन का जो दाब होता है वो कितना होता है? 120 बटा कितना होता है? 80 होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सवाल अगला है कि 42 नंबर सवाल है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो एक्टोड्रम कि मेसोड्रम कि एंडोड्रम कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति है वो किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है मेरे भाई? तो एंडोड्रम के द्वारा होती है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क यानी क्या होता है? किडनी। और सबको पता है कि जो किडनी है वो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। सवाल अगला है आपका 44 नंबर की पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ज से होता है जल और ज से होता है जाइलम। तो जाइलम जो है वो जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। और जल का वहन कैसे करता है? तो ऊपर की ओर करता है, ऊपर की दिशा में करता है। सवाल अगला है आपका 45 नंबर सवाल कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और जल भी, और क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो जीव स्वपोषी पोषण करेंगे उनको सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। और स्वपोषी पोषण कौन करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे करते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल अगला है कि पारिवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि हरित लवक में कि केंद्रक में? तो यह क्रिया कहाँ होती है मेरे भाई जी? तो आपका यह जो क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला 47 नंबर की स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण होता है किसमें होता है? कवक में होता है कि हरे पौधों में होता है कि जंतुओं में होता है कि सभी में? तो जो स्वपोषण की प्रक्रिया है वो आपका हरे पेड़ पौधे में होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 48 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती है कि हरित लवक है कि ग्राना है कि स्ट्रोमा है? कि इसमें से कौन सा आपका प्रकाश संश्लेषण अंग? तो इसमें से कौन सा आपका प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से आपका प्रकाश संश्लेषी अंग जो आपका पत्ती है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला आपका 39 नंबर की कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो चाहे वो जीव एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, कौन सा मतलब क्रिया सभी के लिए आवश्यक है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है ये पेड़ पौधे करते हैं, हम लोग जीव नहीं करते। वाष्पोत्सर्जन भी पेड़ पौधे करते हैं, अपन लोग नहीं करते। चलन सब कोई करते हैं, लेकिन सबसे अनिवार्य क्या? तो सबसे अनिवार्य आपका श्वसन है। अगर कोई भी जीव हो सांस नहीं लेगा तो टपक जाएगा तुरंत। जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका 50 नंबर सवाल कि मृतोपयोगी का उदाहरण है। इसमें से कौन सा है जो मृतोपयोगी का उदाहरण है? अमीबा है कि गोबर का छत्ता है कि रोल है कि अमरबेल है? तो मेरे भाई इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? तो 50 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर गोबर का छत्ता हो जाएगा। मृतोपयोगी का उदाहरण है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो 50 सवाल ही रहने देते हैं अपन लोग। इसमें कुल मिलाकर 150 सवाल है। तो 50 सवाल पार्ट 1 में हमने किया, गौर कीजिएगा राजा जी। 50 सवाल हमने पार्ट 1 में किया, फिर 50 सवाल हम लोग पार्ट 2 में करेंगे और फिर 50 सवाल हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? मतलब 150 सवाल खत्म हो जाएगा। तो 50 सवाल में सबके कितना सवाल सही हो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।